Hello everyone. Today we are going to discuss about the properties that depend on the number of the solute particles and not on the nature of the solute particles. I hope you got it correctly. We are going to discuss about colligative properties. There are four colligative properties: relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Come on, let us discuss them one by one. तो हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब the properties of the solutions that depend only on the number of solute particles। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स के जो नंबर है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है, उसका आइडेंटिटी कैसा है, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। देयर आर फोर मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे हैं, उनमें से पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि मेरे पहले वाला इसके पिछले वाला जो वीडियो है उसमें हमने एक्सप्लेन किए हैं कि व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर से बताते हैं। जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में जिसका वोलाटिलिटी है, मतलब सॉल्वेंट का वोलाटिलिटी है, तो वेपर प्रेशर जो मिलता है वो तो सॉल्वेंट के कारण ही मिलेगा, क्योंकि सॉल्वेंट वोलाटाइल है और सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है। Vapor pressure of the solvent decreases because of the addition of non-volatile solute। मतलब अगर पहले हमारे closed system में only solvent था, A मतलब solvent, only solvent था, तो जो वेपर प्रेशर हमें मिलता होगा वो है PA0, that is the vapor pressure of the pure solvent। जब इसी सिस्टम में B को मिलाया जाता है, B क्या है? B है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जिसका वोलाटिलिटी नहीं है, तो वेपर फेज में ऑफ कोर्स मेरा B तो नहीं आएगा, B नहीं आएगा क्योंकि B इज नॉन वोलाटाइल। तो वहां पे क्या है, वहां पे जो वेपर्स है वो बिल्कुल A के कारण ही है, जैसे पहले A के कारण था वैसा ही A के कारण ही है, लेकिन A के कारण जो वेपर प्रेशर था पहले उससे कम है। तो अगर सॉल्यूशन फेज में प्रेशर जो है उसको P लिखते हैं तो P इज ऑब्वियसली लेस देन दैट ऑफ PA0। और ये लोअरिंग क्या हुआ? लोअरिंग हुआ PA0 था, अभी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने के बाद प्रेशर हुआ P, तो PA0 माइनस P है लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। शुरू में कितना था? शुरू में PA0 था ना, जब सॉल्यूट मिलाया नहीं गया था तब तो PA0 था, वो वेपर प्रेशर था ऑन अकाउंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। तो उसके कंपैरिजन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PA0 माइनस P इज लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू PA0, तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही होगा जितना कि आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाया। So this is found to be equal to the mole fraction of the solute XB। यही है रिलेशन। अब ये लोअरिंग क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स ऑफ B है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये अपर, ये सरफेस एरिया क्यों ऑक्यूपाई करते हैं? और हम क्या जानते हैं कि जो भी वेपराइजेशन होता है ये सरफेस फेनोमेना है, सरफेस में से पार्टिकल्स ऑफ A गोज टू द वेपर। अब A के पार्टिकल्स के साथ साथ जब B भी जुड़ जाता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ A ऑन द सरफेस ये कम हो गया,
जिसके कारण वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि बी तो है नहीं वोलाटाइल, वोलाटाइल तो ए है। तो ए अगर कम नंबर में है तो इसका वेपर प्रेशर भी कम ही हो गया। सो दिस इज द रिलेशन PA नॉट माइनस P बाई PA नॉट इज इक्वल टू XB, विच इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो ये जो B है, B का नंबर बहुत ही कम है, मोल्स का नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अज्यूमिंग वेरी मच लेस देन A, तो क्या होगा, ये यहाँ पे B को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। Then we can write relative lowering of vapor pressure is equal to number of moles of B divided by number of moles of A, because NB is very much less than NA. Number of moles क्या है, given mass by molar mass, so NB is equal to WB by MB, NA is equal to WA by MA. उसको प्लेस करते हुए वी कैन गेट द फाइनल रिलेशन, जहां से हम मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या है, एलिवेशन मतलब इंक्रीज, एलिवेशन मतलब इंक्रीज, बढ़ जाना, किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। तो पहले तो देखो कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. तो ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट देखो, अगर ओनली सॉल्वेंट लिया जाता है तो ये जो टेम्परेचर TB नॉट है, इस टेम्परेचर में इसका जो वेपर प्रेशर है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सेम है, इक्विवेलेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि एट दिस टेम्परेचर TB नॉट सॉल्वेंट इज बॉइलिंग। सो दैट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जब हम सॉल्यूट को नहीं मिलाए। अब सॉल्यूट को मिलाने के कारण क्या हुआ था, वेपर प्रेशर कम हो गया था। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाने के लिए, मतलब क्या, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के लिए अब थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, जो कि TB है, क्योंकि वेपर प्रेशर इज लोअर्ड when I am mixing a non-volatile solute to a volatile solvent. तो इसीलिए ये सॉल्यूशन का प्लॉट लोअर है सॉल्वेंट के प्लॉट से, क्योंकि वेपर प्रेशर लोअर हो गया है। अब जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करीब करीब इसका वेपर प्रेशर होगा तभी ना बॉयल करेगा, तो एट दिस पॉइंट इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, और ये पॉइंट क्या है, TB है, एंड वी कैन सी दैट TB इज ग्रेटर देन TB नॉट। तो एलिवेशन हुआ, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ। अब कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज डेल्टा TB, और ये डेल्टा TB है क्या, TB माइनस TB नॉट, क्योंकि TB जो है वो ग्रेटर है। सो TB माइनस TB नॉट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। For dilute solution, it has been found experimentally कि क्या ये जो elevation of boiling point है delta TB is directly proportional to the molal concentration of the solution। ये M जो है molal concentration of the solution, मतलब molality of solution, molality of the solution is small m। तो डेल्टा TB is proportional to molality of the solution, और डेल्टा TB is equal to some constant KB into M। ये constant है ebullioscopic constant या molar elevation constant। So we can say that when molality of the solution M is equal to 1, then delta TB is equal to KB। ऐसे हम KB को डिफाइन कर सकते हैं कि ये elevation in boiling point के समान होगा when you take 1 mole of the non-volatile solute
in 1 kg of the solvent, मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन पर kg या 100,000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में. So if molality is equal to 1, I can say 1 mole of the non-volatile solute has been taken in 1 kg of the solvent. ये कंडीशन में जब आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी होगा तो ये वैल्यू विल बी इक्वल टू केबी. ऐसे हम केबी को डिफाइन कर सकते हैं. तो इस रिलेशन से डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम. इस रिलेशन से हम के बी को लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बाई एम, जो कि डेल्टा टी बी का टेम्परेचर है केल्विन और एम है मोलालिटी. तो ये हुआ मोल पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन. तो इसीलिए यूनिट ऑफ के बी विल बी केल्विन केजी पर मोल. इसके बाद डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी. मोलालिटी क्या है, मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. अगर ये ग्राम में है तो इंटू 1000 करना पड़ता है. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन बी क्या समान है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास. तो एनबी के जगह पे डब्ल्यू बाई एम बी को प्लेस किया गया है और ये है आपका मोलालिटी वाला एक्सप्रेशन. और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू द मोलालिटी. तो मोलालिटी के जगह पे ये वैल्यू प्लेस किया गया है एंड यू गेट दिस इज द रिलेशन. यहां से हम दिस मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को निकाल सकते हैं. ये है रिलेशन, न्यूमेरिकल्स है विथ रेस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला. इसके बाद द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जैसे हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या, वैसे हम देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. Freezing point is defined as the temperature at which vapor pressure of a substance in its liquid phase is equal to the vapor pressure in the solid phase. Freezing मतलब क्या, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है. अच्छा, इस बीच में बता दूं कि मैं जो भी डिस्कस कर रही हूं इसका पूरा नोट फॉर्म, सेम बोर्ड वर्क का नोट फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लीज वहां डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में क्लिक कीजिए और आपका माइक्रोसॉफ्ट का आईडी लगेगा. जस्ट गिव दैट और नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा. अच्छा, तो फ्रीजिंग क्या है, चेंज ऑफ लिक्विड फेज टू द सॉलिड फेज. तो लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर है और सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर है ये सेम होगा जिस टेम्परेचर में, वो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट. प्लॉट को देखिए, ये है आपका लिक्विड सॉल्वेंट का प्लॉट. जब आप कूल करते हैं, टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, तभी तो ये फ्रीज होगा. फ्रीजिंग करने के लिए कूल करना पड़ेगा. तो ये है फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का प्लॉट. ऑब्वियसली ये कम ही होगा क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में चला गया है तो वेपर कम हो गया है. तो एक पॉइंट ऐसा है जब ये लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड सॉल्वेंट और फ्रोजन सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है और इसी टेम्परेचर में आपका लिक्विड जो है वो फ्रीज हो जाएगा एंड सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस कोएग्जिस्ट. फ्रीजिंग टेम्परेचर में क्या होता है, सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस कोएग्जिस्ट. तो ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. जब सॉल्यूशन कंसिडर किया जाता है, दैट मीन्स व्हेन यू मिक्स नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू वोलाटाइल सॉल्वेंट, तो क्या देखा गया,
वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कम था, इसीलिए लोअरिंग हुआ है, इसीलिए लिक्विड सॉल्वेंट का जो प्लॉट है उससे नीचे में है सॉल्यूशन का प्लॉट। जब फिर से वो इंटरसेक्ट करेगा फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ, इसका मतलब है इस टेम्परेचर में सॉल्यूशन फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम है। तो दिस इज द TF is the freezing temperature of the solution। तो सॉल्यूशन में हमने क्या देखा? टेम्परेचर इज लोअर्ड, दैट मीन्स TF इज लेस देन दैट ऑफ TF नॉट। और कितना लोअरिंग हुआ है? लोअरिंग हुआ है डेल्टा TF विच इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ये देखा गया है कि देखिए फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन ये देखा गया है कि डेल्टा TF जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू फिर से मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे स्मॉल m क्या है? स्मॉल m इज द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन एंड डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m। अब ये KF क्या है? KF प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। KB था इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और KF है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जब मोलालिटी होगा 1 मोल पर kg, then delta TF will be equal to KF, मतलब it is equal to the molar depression constant जब मोलालिटी of the solution is 1, माने 1 mole of molality। फिर से देखते हैं क्या था? molality is number of moles of solute present in mass of the solvent expressed in kg। तो इसीलिए when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of the solvent, वो हो गया आपका molality। तब जो depression in freezing point है that is numerically equal to KF, and वैसे ही KF will be equal to delta TF by m। इसीलिए इसका यूनिट क्या होगा? डेल्टा TF का केल्विन और मोलालिटी का क्या होगा? मोल पर kg। इसीलिए द यूनिट ऑफ KF इज केल्विन kg पर मोल। तो मोलालिटी का जो एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स को लिखा गया है गिवन मास बाय मोलर मास। बाकी ये डेल्टा TF के एक्सप्रेशन में मोलालिटी की जगह पे इसको प्लेस किया गया है एंड यू गेट मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस। अब ये एक बोर्ड क्वेश्चन है, ये आया था बोर्ड में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KB एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट? ये है रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ KF एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट? तो ये रिलेशन थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद आपका लास्ट 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए पहले तो ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू अ सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स एक चीज याद रखिए कि थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं पास करने में और कुछ पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉल्यूट इज रेस्ट्रिक्टेड। तो यहां पे हम देखते हैं कि द रिलेशन इज पाई इज इक्वल टू CRT अगर I इज इक्वल टू 1। ये I क्या है? वैन ऑफ फैक्टर है, जो कि हम नेक्स्ट मॉड्यूल में एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट नहीं होता है, सॉल्यूट को जब आप सॉल्यूट जो है उसको जब आप सॉल्वेंट में लेंगे, कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं कि वो डिसोसिएट कर जाते हैं, उसका आयनिक नेचर ज्यादा है, वो डिसोसिएट कर जाते हैं।
कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं कि दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक यूनिट बन जाता है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। अगर इनमें से कुछ ना हो तब आई फैक्टर इज इक्वल टू 1 और पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। जो C है वो मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। अब तक आप देख रहे थे मोलालिटी, यहां पे है मोलारिटी, और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि इज प्रेफर्ड ओवर ऑल अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, जिसके मोलार मास बहुत ही ज्यादा है। तो अब तक आपने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ। ये देखिए एम बी और डेल्टा टी एफ में इनवर्स रिलेशन दिख रहा है, इनवर्स रिलेशन, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। इससे पहले क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी और एमबी में इनवर्स रिलेशन। बोलने का मतलब ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैज इनवर्स रिलेशन विथ मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। तो अगर हम मोलर मास ऑफ ऐसा सॉल्यूट निकालना चाहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का, पॉलीमर्स का, तो जिसमें बायोमोलिक्यूल्स का, उसमें कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेना सही होगा, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लेना सही होगा। क्योंकि अगर मोलर मास बहुत ज्यादा है, वो डिनोमिनेटर में अगर है, तो क्या होता है, बाकी सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ना बहुत ही कम मेजरेबल होता है। एक यही ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है जहां पे आप मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं, बाकी में मोलालिटी। मोलारिटी का जो प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन होता है वो मोलालिटी से इजियर होते हैं इन प्रिपेयरिंग। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज मेजरेबल बाकी के कंपैरिजन में। तो पहले देखिए ऑस्मोसिस का यहाँ पे क्या है, इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से जहां सॉल्वेंट कम है, इसीलिए फ्रॉम सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टू द सॉल्यूशन कंपार्टमेंट, इसीलिए इसको बताया गया है। सॉल्वेंट जहां पे ज्यादा है वहां से सॉल्वेंट जहां पे कम है, ये फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो क्या ये डिफ्यूजन के जैसा है? नहीं, क्योंकि ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में। कहां से कहां मैंने बताया, जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से जहां सॉल्वेंट कम है। लेकिन इन डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। ये डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। नेक्स्ट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने एक टर्म यूज किया, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कुछ पार्टिकल्स को वो अलाउ करता है और कुछ पार्टिकल्स को वो रेस्ट्रिक्ट करता है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करेगा, सॉल्यूट को रेस्ट्रिक्ट करेगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है सेलोफेन, पार्चमेंट पेपर, एनिमल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब है। ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन में आता है कि आप ऐसे एक इनऑर्गेनिक मटेरियल का नाम बोलो जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा काम करता है। तो कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा काम करता है और ये इनऑर्गेनिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हुआ, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, इसीलिए तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये है कि आप कितना एक्सेस प्रेशर अप्लाई करोगे ताकि आप ऑस्मोसिस प्रोसेस को, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर पाओ, स्टॉप कर पाओ। The osmotic pressure of a solution is the excess pressure that must be applied
that must be applied to a solution to prevent osmosis, that is to stop the passage of solvent molecules into it through semi-permeable membrane. Or osmotic pressure is proportional to molarity of the solution at a given temperature. जो पहले हमने देखे हैं कि बाकी सब मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट था, यही एक ऐसा है जो कि मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है. तो ये C जो है ये मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन NB/V. और इसीलिए दिस पाई इज इक्वल टू CRT के जगह पे पाई इज इक्वल टू NB/V इंटू RT और NB के जगह पे गिवन मास बाय मोलर मास को रखा गया है. So this is the molecular mass of the solute. यहां भी हम देख सकते हैं पाई नीचे है, इसका मतलब है the colligative property is inversely proportional to the molar mass of the solute. और ये मेथड जो है colligative osmotic pressure method, ये best suited method है for finding out the molar mass of macromolecules, क्योंकि ये Cp ये colligative property पाई बाकी सबसे measurable है. बाकी बहुत ही कम वैल्यू आता है लेकिन पाई का वैल्यू यहाँ पे measurable होता है. एंड सेकेंड रीजन क्या है, बाकी सब में मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन यूज हुआ है, बस इसमें मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन यूज हुआ है, इसलिए मोर कन्वीनियंट है. फिर ऑस्मोसिस अगर देखे है तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी देखना पड़ेगा. मतलब यहां से पहले क्या 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 हो रहा था, सॉल्वेंट जहां ज्यादा है से सॉल्वेंट जहां कम है उसमें फ्लो हो रहा था. तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑपोजिट होगा. डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स्ड. प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. If a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side, तब क्या होगा, pure solvent or water flows out of the solution through the semi-permeable membrane. तो इसका मतलब क्या है, ये अगर फ्रेश वाटर है और ये अगर सॉल्ट वाटर है तो फ्रेश वाटर ऑस्मोसिस क्या करेगा, ऑस्मोसिस क्या करेगा, ऑस्मोसिस करेगा जहां फ्रेश वाटर है वहां से सॉल्वेंट जहां ज्यादा है फ्रेश वाटर में वहां से सॉल्ट वाटर में पानी को सॉल्वेंट को इट विल पास थ्रू, लेकिन विथ एन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई. लेकिन अगर हम जहां जा रहे हैं इस कंपार्टमेंट में प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करते हैं जो कि ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो क्या होगा, द डायरेक्शन विल रिवर्स. ये रिवर्स ऑस्मोसिस होगा. यहां से पानी फोर्सफुली बाय फोर्स सॉल्ट वाटर साइड से फ्रेश वाटर साइड में जाएगा और ये है वाटर आउटलेट. इसीलिए ये यूज होता है इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. डीसैलिनेशन में यूज होता है. डीसैलिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर. तो इसके बाद है टॉनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन. टॉनिसिटी मतलब कंपैरिजन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर. जहां एक कंपार्टमेंट देखिए, ये एग्जांपल जो है, एक कंपार्टमेंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन C1 है, दूसरे में भी C1 है, तो इनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ही है. तो जहां ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है इट इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक कब होगा, when they exert the same osmotic pressure due to same molar concentration, तब ये आइसोटोनिक होगा. और आइसोटोनिक solutions are known as isosmotic solution. Two isotonic solutions separated by a semi-permeable membrane, it forms isosmotic, मतलब isoosmotic solution. Hypotonic, hypo मतलब कम, तो a solution having lower osmotic pressure than the other, तो ये कंपैरिजन है.
If I assume कि C1 is less than C2, molar concentration of solution 1 is less than molar concentration of solution 2, तब pi 1 will be less than pi 2. तब ये 1 वाला कंपोनेंट जो है that is hypotonic with respect to the other, और 2 क्या है, हाइपरटोनिक विद रेस्पेक्ट टू 1. तो हाइपरटोनिक का मतलब है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन. तो इफ आई अज्यूम कि 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तब 1 हाइपरटोनिक हो जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चंस देखा जाता है कि व्हेन आरबीसी इज प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेशन सो एंड सो, आरबीसी का क्या होगा, स्वेल होगा, श्रिंक होगा. इसके लिए आपको याद रखना है कि आरबीसी के अंदर 0.9% के बराबर NaCl सोल्यूशन होते हैं. तो अगर हम इस आरबीसी को मानिए कि 0.4% कॉन्सेंट्रेशन में डाल दिए, तो ये कॉन्सेंट्रेशन तो C1 अगर है और आरबीसी के अंदर अगर C2 है, तो हम देख सकते हैं कि C2 का कॉन्सेंट्रेशन C1 से ज्यादा है. तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट आपका जहां कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होगा. तो इन दिस केस आरबीसी विल स्वेल क्योंकि वो बाहर से सॉल्वेंट आरबीसी के अंदर जाएगा. और अगर आरबीसी के अंदर C2 जो है वो लेस है C1 से, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी के अंदर अगर कम है, तो क्या होगा, सॉल्वेंट आरबीसी के अंदर ज्यादा होगा. तब आरबीसी विल श्रिंक क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा जहां ज्यादा है वहां से जहां कम है उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. तो आरबीसी से सॉल्वेंट बाहर चला जाएगा तो आरबीसी विल श्रिंक. ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है. नेक्स्ट है प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस का मतलब है when cell is placed in a hypertonic solution, fluid comes out of the cell, जो कि हमने देखा श्रिंकिंग वाला केस में. तब the cell material shrinks and is known as plasmolysis. तो plasmolysis is similar to exosmosis. एक्सऑस्मोसिस, तो यहाँ पे श्रिंकिंग जहां पे हुआ है वहां पे एक्सऑस्मोसिस हुआ है, और स्वेलिंग जहां पे हुआ है वहां पे एंडोस्मोसिस हुआ है. एंडोस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट अंदर जाना, आरबीसी के अंदर जाना. एक्सऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट आरबीसी से बाहर आना. और ये है क्विक रिकैपिचुलेशन वाला टेबल. वेपर प्रेशर लोअरिंग, ये है लोअरिंग. इफेक्ट क्या है, ये पूरा रिकैपिचुलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट विच एवर वी हैव डन. इसमें आई इंक्लूडेड है एज अ जनरल फॉर्मूला. वेंट ऑफ फैक्टर एज अ जनरल फॉर्मूला इंक्लूडेड है. अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल कुछ नहीं होगा तो आई विल बी कंसिडर्ड टू बी 1. तो ये है आपका की पॉइंट्स टू रिमेंबर. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट नॉट द टाइप. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जो डिसोसिएट करता है. डिसोसिएट एग्जाम्पल NaCl. डिसोसिएशन के कारण क्या होता है, इसमें डिसोसिएशन के कारण मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में आ जाता है एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा क्योंकि मोर पार्टिकल्स हो गया है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक ग्लूकोज लोगे तो नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन होगा. अगर ऐसा बताया गया है तो एक और चीज, अगर एसिटिक एसिड लेंगे तो एसिटिक एसिड क्या फॉर्म करता है, ये एसोसिएशन करता है एंड इट फॉर्म्स डाइमर. 2 यूनिट जुड़ जाता है. कैसे, ऑन अकाउंट ऑफ intermolecular hydrogen bonding. On account of intermolecular hydrogen bonding 2 यूनिट ऑफ एसिटिक एसिड जुड़ के 1 यूनिट हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस. ये एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है and these are the questions. First question is on relative lowering of vapor pressure. Second question
सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है कि it's in elevation of boiling point, and third question ऐसा है depression in freezing point, and fourth question है osmotic pressure के ऊपर। तो 4 colligative property के ऊपर ये 4 question it is there. Let us see. Vapor pressure of pure water is given. So vapor pressure of pure water is given, mane this is PA naught. 50 gram of urea is given. So 50 gram of urea means this is WB, and is dissolved in 850 gram of water means WA. Calculate the vapor pressure of water for the solution. Vapor pressure of the solution मतलब आपको P या P solution calculate करना है, and it's relative lowering, not only lowering, relative lowering. So PA naught minus P by PA naught. यहाँ पे जो PS है वो P ही है. So this is you place in the formula and find it. Next देखिए, boiling point of water is given is this. So boiling point of water at 750. At 750 दिया है. How much sucrose is added to 500 gram of water? 500 gram of water ताकि ये elevated होके boil करे 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो डेल्टा टीबी को पहले निकालो. ये है आपका डेल्टा टीबी. ये चेंज है, इसीलिए सेल्सियस और केल्विन में ये चेंज सेम ही रहेगा. बिकॉज इफ यू डू प्लस 273 और बाद में जाके माइनस 273 तो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज योर MB and mass of water माने this is your WA. So place it, mass of water, and you place it in the formula and find the value of WB. Next, calculate the mass of ascorbic acid. मतलब आपको solute का mass निकालना है, WB को निकालना है. Dissolved in 75 gram of acetic acid. 75 gram मतलब WA है 75 gram. ठीक है, तो आपको टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय, ये चेंज है, ये चेंज है. डेल्टा TF इज 1.5 डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम ही होगा. KF इज गिवन. अच्छा, एक चीज आपको बताना है कि KB ऑफ वाटर 0.52 केल्विन kg पर मोल आपको याद रखना होगा. मे नॉट बी गिवन इन योर क्वेश्चन. 0.52 केल्विन kg पर मोल, ये है KB ऑफ वाटर. और देखिए KF ऑफ वाटर 1.86, इसको आपको याद रखना है. अभी तक यहाँ पे दिखा नहीं, दिख जाएगा. तो ये है KB ये है. KF it's not water, it's acetic acid. तो मैं बता दूं KF for H2O for water is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. ये दोनों वैल्यू, एक है KB of water, that is this 0.52 Kelvin kg per mole, और KF for water 1.86 Kelvin kg per mole. ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ये देखिए ये तो मैंने बता दिया. फिर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, मतलब आपको यूनिट को कन्वर्ट करना है. preparing dissolving 1 gram of a polymer, ये है WB, and of molar mass is given, ये है MB, and in 450 ml of water, तो ये volume हो गया. You place it in the formula, ये फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला में प्लेस कीजिए. आर का वैल्यू आपको ध्यान रखना है, सोच समझ के देखना है कि कौन से यूनिट में है. अगर पास्कल में बताया गया है तो आपको इंटू 10 to the power of 3 करना होगा टू कन्वर्ट इट टू पास्कल, एंड देन फाइनली योर आंसर विल बी दिस. सो एज ऑफ नाउ टिल दिस मच. I hope the colligative properties were clear to you. The expressions, the plots and the numericals related to the colligative property, they are really important for all sort of exam. So, all the best from my end.